तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप अकेले बैठे हैं, लेकिन मैं तो संसार में साधना करता रहा और मैंने शिव को गुरु बनाया। उस साधु ने फिर से पूछा साहब से कि शिव की तो पूजा करते हैं सारे लोग, तो बताओ तुम शिव को गुरु क्यों मानते हो? लोग शिव को गुरु क्यों माने? लगभग 10-15 मिनट तक साहब शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा उस साधु से करते रहे। फिर साधु ने कहा, बड़ा अच्छा बोलते हो। इससे माँ नीलमानंद ने उस साधु से कहा, माँ कह रही है साधु से कि देखिए ना बाबा, ये अक्सर कहते हैं कि मैं लगता है पिछले जन्म में मेढक था, इसीलिए जब सावन की बारिश होती है तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ना बाबा, ये कहते हैं कि मैं मेढक था। इसलिए वो बाबा हंसने लगे और उन्होंने हाथ के इशारे से जहाँ वो बैठे थे उससे कुछ ही दूरी पे जहाँ एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बाबा ने कहा साहब से कि वो शीशा उठाओ। साहब ने यंत्रवत जाकर उस शीशा को उठा लिया है। साधु ने कहा, अपना चेहरा देखो। तो साहब ने उस आईने को अपने तरफ किया। पीछे लाल रंग से रंगा हुआ वो आईना जब साहब ने अपने चेहरे की तरफ किया तो उस आईने में क्या दिखा? उस आईने में जिसमें वो अपना चेहरा देख रहे थे, अचानक उसमें जो तस्वीर हुई, जो तस्वीर दिख रही थी, वो तो उनका नहीं था। तो उनके मुंह से निकला, बाबा बाबा हम किसको कहते हैं? आज तक जितने भी देवी देवता हैं, उन समस्त देवी देवताओं में से एक सत्ता ही ऐसी है जिसको हमने सबसे ज्यादा अपना माना, जिसको हमने बाबा कहा है। बाबा हमने सिर्फ महादेव को कहा है। बाबा धाम जाएंगे हम, बाबा है मेरे। तो बाबा उस दिन साहब के मुख से निकला, बाबा है। और देखते देखते जो साधु खड़े थे उनकी रूपरेखा बदलने लगती है। जटाजूट बढ़ जाते हैं, त्रिशूल पकड़ हो जाता है हाथ में, लेकिन दांत कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है बच्चा, सांप और साधु कहीं चले जाते हैं, कहीं जीत जाते हैं, कहीं रह जाते हैं। और अभी जो रूप का बदला है, माँ नीलमानंद उनके आगे हाथ जोड़कर झुक जाते हैं और वो कहती हैं, यहाँ पे उनका पत्नी भाव जाता है। वो कहती है, पत्नी भाव मतलब जब जगता है तो पति की कुछ न कुछ